दो त्रिभुज है, ठीक है। इसमें एक त्रिभुज का नाम कौन एबीसी, दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है? ये कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के, इसको मान ले थीटा की क्या चीज हो जाएगा? ये थीटा की क्या 90 माइनस थीटा है, क्योंकि तीनों कोण के मान कितना होता है? तो 80 डिग्री। अब समझो कि जनरली थीटा के सामने क्या होता है? लंब। जब त्रिकोणमिति पढ़ेगी तो क्या थीटा के सामने लंब, और जो बचा वो आधार 90 डिग्री सामने वाला कोण। तो देखो क्या क्या चीज है, लंब है, आधार है और कोण। लंब है, आधार है, कोण है। देखो 9th क्लास में पढ़ाए थे कि जब कोई भी त्रिभुज के अगर तीनों कोण बराबर हो जाए, कोई भी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो जाए तो वो क्या चीज होता है? समरूप के सर्वांग सम। समरूप क्या चीज? समरूप, ठीक है। सब कुछ बराबर होगा तो सर्वांग सम होगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप। जब समरूप हो जाता है तो संगत भुजा के अनुपात क्या होता है? बराबर। संगत भुजा का अनुपात बराबर। जैसे मान लो कि इसका अनुपात क्या होगा? बराबर। अगर ई कोण थीटा है, क्या चीज है? थीटा। कुछ पल के लिए अगर थीटा छोड़ के अगर इसको मान लेते हैं 30 डिग्री, कितना? 30 डिग्री। अगर इसको 30 डिग्री मानते हैं, इसको भी 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 60 और ये 60, ठीक है। अगर 30 डिग्री त्रिभुज है, मान लो कि इसका मान आया कितना? अगर इसका और इसका अनुपात लेते हैं, इसका और इसका अनुपात लेते हैं, तो मान लो 1:2 आया। 1:2। ये भी त्रिभुज का अनुपात कितना है? 2, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या चीज है? समरूप है। क्या चीज है? समरूप है। जब समरूप होता है तो संगत भुजा का अनुपात क्या चीज होता है? बराबर, ठीक है। तो अब देखो अगर हम त्रिकोणमिति अनुपात निकालना चाहते हैं तो देखो कैसे निकलेगा। 6 तरह से होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है। 6 ठो त्रिकोणमिति अनुपात होता है। कै ठो? 6 ठो, ठीक है। अब देखो कुछ इसमें दिक्कत क्या हुआ कि अगर हम कुछ अनुपात बनाते हैं, जैसे मान लो कि हम लिखे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, या दूसरा अनुपात बनाए लंब बटे कर्म, क्या चीज? कर्म। या तीसरा बनाए आधार बटे कर्म, ठीक है। 3 ठो अनुपात बनाए, ठीक है। ये त्रिभुज के रहे चाहे त्रिभुज के रहे, अनुपात क्या होगा? दोनों का सेम। काय सेम होगा? क्योंकि दोनों के थीटा का मान क्या चीज है? सेम है। और दूसरा चीज क्या है? ये दोनों क्या चीज है? समरूप है। क्या चीज है? समरूप है। अब समझो अगर लंब यहाँ लिखल है तो लंब का नाम क्या है? ये भी। कर्ण का मान, आधार का मान क्या है? बीसी। पूरी तरह देखो लंब का मान क्या चीज है? ए बी। और कर्ण का मान क्या चीज? एसी, ठीक है। अब उसी तरह से इसमें देखो कि आधार का मान क्या चीज है? बीसी। अब देखो कर्ण का मान क्या चीज है? एसी, ठीक है। अब कोई इंसान पढ़े ए बी बटा बीसी, कोई पढ़ सकता है लंब बटा आधार, कोई पढ़ेगा ए बी बटा एसी तो लंब बटे कर्ण, कोई पढ़ेगा क्या चीज? बीसी बटे एसी या आधार बटे कर्ण। इतना कुछ ना पढ़ के इसका नाम दिया गया, ठीक है। इतना कुछ ना पढ़ने के लिए नाम दिया गया। जैसे कि मान लो कि लंब बटे आधार है, ठीक है, इसको नाम दिए टैन, ठीक है। देखो जी लंब बटे कर्ण है, इसको नाम दिए साइन, ठीक है। और आधार बटा कर्ण है, इसको नाम दिए कॉस। ये 3 अनुपात निकला, ठीक है। 3 अनुपात निकला, ठीक है। 3 अनुपात निकल गया। इसका जस्ट 3 उल्टा होता है, 3 उल्टा होता है। 3 को हम निकाले मतलब अपना सुविधा के लिए जानते हैं कि क्या चीज है। अगर दोनों त्रिभुज के थीटा का मान अगर समान है, थीटा के मान समान है तो क्या होगा? उसका अनुपात भी क्या चीज होगा? समान होगा। अगर ए बी बटा बी सी लेते हैं और पी क्यू बटा पी आर लेते हैं तो क्या होगा? दोनों के मान अनुपात में क्या होगा? समान होगा, ठीक है। क्या चीज होगा? समान होगा। इसीलिए हमको जी अपना सुविधा के लिए इसका नाम दिया क्या चीज? त्रिकोणमिति के लिए, त्रिकोणमिति चैप्टर में पढ़ने के लिए इसका नाम दे दिया क्या चीज? टैन, इसका नाम साइन, इसका नाम कॉस। अब देखो अगर 30 डिग्री लेंगे तो यहाँ 30 डिग्री लगाएंगे। अगर थीटा ले रहे हैं तो सबके सामने क्या लगाएंगे? थीटा। यहाँ क्या लग जाएगा?
थीटा cos थीटा। अब अगर मान लो थीटा नहीं रहा, कि कुछ भी नहीं रहा, तो अगर यहाँ पर सी है तो एंगल क्या सी हो जाएगा सी। अगर यहाँ पर ये है, अगर ई कोण के मान निकालते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, और मान लो कि ए कोण ले रहे हैं, अभी फिलहाल मान लो ये नहीं, मान लो कि सी से निकाले थीटा है ना, तो मान लो कि अगर कोण लिए सी, क्या चाहिए थीटा ना सी, तो यहाँ हमको क्या लिखे पड़ेगा tan सी sin सी और cos सी। अगर यहाँ मान दे दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि कौन क्या चीज है थीटा है, अगर स्पेसिफाई नहीं किया, स्पेसिफाई नहीं किया कि ये थीटा है कि 30 डिग्री या क्या है, तो हम क्या मान लेंगे ये कौन क्या चीज है, अगर जो जिससे डिनोट किया गया वही एंगल हो जाएगा, ठीक है। अगर सी से डिनोट किया तो सी हो जाएगा, बी से डिनोट किया तो बी हो जाएगा, और ए से डिनोट किया तो ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरह से इसका नाम दे दिया क्या, tan थीटा sin थीटा और cos थीटा। तो आप समझो कि अगर sin थीटा लिखना है तो sin थीटा बराबर क्या चीज होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण, या इसको अगर हम लिखना चाहें भुजा के नाम पर AB बटे AC। उसी तरह से cos थीटा cos A बराबर बताओ आधार बटे आधार बटे कर्ण, तो क्या चीज हो जाएगा BC बटे AC, और इसका क्या हो जाएगा लंब बटे आधार AB बटे BC, ठीक है। तीन को निकल गया। अब देखो क्या होता है, tan के उल्टा cot, cos के उल्टा sec, और sin के उल्टा cos, जो है इसका उल्टा हो जाएगा। cot के उल्टा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। इधर देखो अगर आधार बटे लंब हो गया तो क्या हो जाएगा BC बटे AB, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये भी लिखल जो सब गलत है, क्योंकि हम थीटा का मान निकालने के लिए क्या चीज लिखे पड़ेगा हमको थीटा। जब ए एंगल निकालते हैं तो ए एंगल लिखते, जब थीटा निकाल रहे हैं तो थीटा लिखेंगे, ठीक है। समझो, और सेक थीटा देखो किसका उल्टा होता है cos के उल्टा, तो क्या चीज हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो क्या चीज हो जाएगा AC बटे BC, और इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे AC बटे AB, ठीक है। ये 6 अनुपात निकल गया, ठीक है। इसी को इंग्लिश में नाम देते हैं, और देखो इसका नाम इधर लिखते हैं, यहाँ पे जगह है इसको मिटा देखो यहाँ पर लिखते हैं, इसी को बोलते हैं P बटे H इंग्लिश में, P बटा H, इसको क्या बोलते हैं B बटे H, इसको क्या बोलते हैं P बटे B, इसको क्या बोलते हैं B बटा P, और इसको क्या बोलते हैं H बटा B, इसको क्या बोलते हैं H बटे P, ठीक है। ये हो गया कि शॉर्ट फॉर्म में नाम मत करना। अगर पूछ लिया sin थीटा तो कोई बोलेगा लंब बटे कर्ण, तो कोई बोलेगा P बटे H, कोई cos थीटा पूछ लिया तो B बटा H या आधार बटे। अब समझो P से क्या होता है परपेंडिकुलर मतलब क्या चीज लंब, H मतलब क्या चीज हाइपोटेनस मतलब क्या चीज कर्ण। उसी तरह से B मतलब क्या होता है बेस मतलब आधार, H मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण, ठीक है। उसी तरह से B मतलब क्या परपेंडिकुलर, और B मतलब क्या चीज बेस, तो परपेंडिकुलर मतलब लंब और बेस मतलब आधार। तो इसी तरह से उसका शॉर्ट फॉर्म परपेंडिकुलर के P ले लिया, हाइपोटेनस का H, उसी तरह बेस के B ले लिया और हाइपोटेनस के H, उसी से फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। कुछ है नहीं, ये हिंदी में लिखल है, ये इंग्लिश में लिखल है। अब समझो इसको याद करेंगे, तरीका कैसे याद करेंगे, ठीक है। अगर कोई बहुत सारा ट्रिक है इसका याद करेंगे, ठीक है। तो देखो याद करके बता देते हैं। देखो क्या चीज लिखे लाल कक्का, क्या चीज कक्का। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, L मतलब लंब, K मतलब कर्ण, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण, L मतलब लंब, A मतलब आधार। अब देखो पहला देखो
जैसे ही लिखल है वैसा ही भी लिखल है। जब इधर से चल लेंगे तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या चीज होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे साइन थीटा का मान हो गया। अब निकालना है cos थीटा, cos थीटा देखो आधार बटे कर्ण होता है, ये मतलब आधार, ये मतलब कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब tan थीटा क्या चीज होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। अब इधर से चले तो 3 को ऊपर का मान निकल गया, इधर से चले तो 3 को ऊपर का मान निकल गया ना। अब इधर से चलो, अब अगर इधर से चलते हैं, किधर से, ऐसे, ठीक है, उल्टा, इधर उल्टा चलते हैं, देखो आधार बटे लंब cos थीटा, आधार बटे लंब cos थीटा। जब इधर से उलट के चलेंगे तो cos थीटा पहले निकलेगा, उसके बाद कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार sec थीटा, फिर कर्ण बटे लंब क्या चीज, cos थीटा। तो बस याद रखना है कोची, लाल कक्का क्या चीज, लाल कक्का, लाल से एल मतलब ए, इसी तरह से ये हो गया sin थीटा cos थीटा tan थीटा। इधर से क्या हो जाएगा, cos थीटा sec थीटा cos थीटा। बस ई कर्व जैसे लिखा है वैसे याद करना। 3 को जब सीधे जाएंगे तो ई 3 को मान निकलेगा, जब उलट के इधर से इधर आएंगे तो ई तीनों के मान निकलेगा, ठीक है। जैसे लंब बटे कर्ण पूछ गया था, जैसे जान रहे हैं लाल कक्का, लंब बटे कर्ण sin थीटा, आधार बटे कर्ण cos थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा। अब इसको डायरेक्ट याद करना है, p बटे h बराबर sin थीटा, b बटे h बराबर cos थीटा, p बटे b बराबर tan थीटा। अगर इस तरह से याद करना तो इस तरह से याद कर ले, अगर जिसको नहीं याद होता है तो याद कर ले। लाल कक्का से आराम से याद हो जाएगा, पहले sin थीटा, उसके बाद cos थीटा, उसके बाद tan थीटा। देखो sin cos tan, तो पहले sin के मान निकले, उसके बाद cos के, उसके बाद tan के, उसके बाद cot हो गया। तो इधर से जब उलट के लिखेंगे तो cos sec और cos sec, याद हो जाएगा ना। ये क्या चीज हो गया, त्रिक। तो समझ में आया कि इसका मान कैसे निकला। दो वो त्रिभुज है, अपना सुविधा के लिए जब इसको हम क्या करते हैं, जब इसका अनुपात निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं तो क्या करते हैं, अनुपात निकालने के लिए इतना कुछ ना लिख के इसका नाम दे दिया त्रिकोणमिति, क्या चीज, sin थीटा cos थीटा tan थीटा। 6 को अनुपात में इसको बांट दिया, एक लंब आधार और कर्ण, ये तीनों भुजा के इतना ना लिख के इसका नाम दे दिया sin थीटा cos थीटा और tan थीटा। उसी तरह से उसका उल्टा भी निकाल लिया गया। कि जानते हैं कि ये चीज क्या चीज है, अनुपात है या इसका मान है, अनुपात है, क्या चीज है, अनुपात है। कि मान लो कि अगर p बटा h के मान अगर लिखते हैं हम 10 बटा 12, तो क्या ये सही मान है, इसको काट सकते हैं ना, 5 बटा 6। अब ये क्या चीज हो गया, मेरा सही मान। तो ये अनुपात है या मान है, अनुपात है। इसको क्या लिख सकते हैं, अगर बोल दे कि p और h का अनुपात लिखो तो कितना हो जाएगा, 5 अनुपात 6, 5 अनुपात 6। या इसको लिखना है ऐसे तो p बटा h लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बटा 6। ये अनुपात है, ये मान अनुपात का मान है, ये अनुपात है, एग्जैक्ट मान है। अगर मान लो कि अगर 10 बटा 12 था, अगर इसको हम काट नहीं सकते हैं तब ये मान हो गया, अगर काट दिए तो क्या चीज में बदल गया, वो अनुपात में, ठीक है। ये क्या चीज है, सबका sin थीटा के अनुपात है, cos थीटा का अनुपात है, tan थीटा का अनुपात है, इसलिए इसको क्या चीज बोला जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसे हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है, त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या, त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोण, त्रि मतलब क्या होगा, 3, और कोण मतलब क्या चीज होगा, कोण, 3 कोण का माप, इसे बोला जाता है जी त्रिकोणमिति। और कौन सा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज। जनरली इसको कौन त्रिभुज में पढ़ते हैं, और भी त्रिभुज में अप्लाई होता है, लेकिन जनरली हम किस त्रिभुज में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज। और जैसा ही समकोण त्रिभुज आ जाए तो उसमें कौन सा प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा जब जैसा ही हम समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे तो ये चीज यूज होगा, क्या चीज, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्योंकि इन दोनों के योग बराबर ये होता है ना, ये दोनों के स्क्वायर के अगर योग करें तो इसके स्क्वायर के बराबर होता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, इसको उतारो।